हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम इसको करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और उनके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर होगा है बाय द स्टोरी होगा, जो कि सबसे ईजीएस्ट वे में है और आपको इससे जल्दी रिलेट करके याद हो जाएगा ये सब कुछ। तो पहले हम बात करते हैं, अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे। बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी। ब्रिटेन कहता है, संसद और विधि का निर्माण कर मैं नागरिकों की रक्षा करूंगा, जिससे रिलेट होगा आपका संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, जिसे कहेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड सिटीजनशिप। फिर आता है अमेरिका लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो इससे रिलेट होगा आपका न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, जिसे कहेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका जर्मनी कहता है, ऐसा है तो मैं आपातकाल में सुरक्षा करूंगा, तो जिससे आपका रिलेट होगा आपातकाल का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर आता है फ्रांस कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं तो गणतंत्र हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर उससे रिलेट करेंगे हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसे कहते हैं रिपब्लिक स्ट्रक्चर। इसको एज कंसीडर करेंगे हम आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड पैटर्निटी। फिर आता है कनाडा कहता है, मैं शक्तिशाली देश हूँ, मैं शक्तियों का बंटवारा करके राज्यों अपनी सुरक्षा कर लूँगा, तो जिससे हम रिलेट कर देंगे राज्यों में शक्ति का विभाजन, जिसे कहेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है आयरलैंड, जिसे आयरिश कहते हैं। वो कहता है, उफ, तुम्हारी नीतियाँ मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, जिससे रिलेट होगा नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया कहता है, तुम सब करो, मैं तो अभी सीमावर्ती गांवों की सूची बना रहा हूँ, जिससे रिलेट होगा हमारा समवर्ती सूची, जिसे कहते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। फिर आता है नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसे कहते हैं। वह कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे बाद में जो मेरे अकॉर्डिंग सही लगेगा मैं उसको संशोधन कर लूँगा, तो जिससे हमारा रिलेट हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट आपका आता है सबसे लास्ट रूस कहता है, भारत मेरा मित्र है तो उसका साथ देना मेरा मूल कर्तव्य है, जिससे रिलेट होंगे हमारे मूल कर्तव्य, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये थी एक स्टोरी सिंपल सी, जिससे आपको ये सारी सोर्सेस आपको रिलेट करके बहुत इजीली वे में याद हो जाएंगे। ये मोस्टली आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और हर तरह के एग्ज़ाम्स में इनको पूछा जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड थैंक यू।